हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल मैथ्स मिरेकल। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th सीबीएसई क्लास 9th मैथ सैम्पल पेपर, है ना। और ये सैम्पल पेपर हमारा है 5, सेट नंबर 5, बुकलेट नंबर 5 आप कह सकते हैं। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है मैथ्स के 4 सैम्पल पेपर हमने डिस्कस कर रखा है, जिसमें 1 to 30 क्वेश्चंस हमने देखे हुए हैं। अब हम जो ये सैम्पल पेपर लेके आए हैं, ये सीबीएसई का क्लास 9th का मैथ्स का सैम्पल पेपर है और ये हम कंपार्टमेंट लेवल की बात कर रहे हैं। मार्क्स 18 3 आवर्स के लिए है। क्लास 9th मैथमेटिक्स आप देख रहे हैं और इंस्ट्रक्शन इसके पहले हम सेट स्टूडेंट्स इस सेट के अंदर हम टोटल 12 क्वेश्चन बात करेंगे, जो हमारा सारा का सारा सेक्शन ए से रिलेटेड होगा और कैरी 1 मार्क्स से रिलेटेड होगा ना। तो हमें ध्यान रखना है, क्योंकि आप ध्यान से देखो, कंपार्टमेंट पेपर आपका कभी भी हो सकता है, जैसा कि आपके टीचर्स बोल रहे हैं। बट सीबीएसई गाइडलाइन के अनुसार आप क्लास 9th में अब रहे नहीं, क्लास 10th में हो। बट क्या है, हमारे स्टूडेंट्स जो हैं लगातार हमें मैसेज कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि सर हमारा क्या होगा, हमारे टीचर तो कंफर्म कर ही नहीं रहे हैं। तो हम उस बच्चों के लिए ये वीडियो लेकर के आ रहे हैं कि बच्चों, अगर किसी तरह का कुछ अनहोनी हो जाती है आपके साथ और टीचर आपके साथ आपका पेपर लेने के लिए तैयार हो जाता है, तो प्लीज़ आप हमारे ये सारे वीडियोस प्ले लिस्ट में बने हुए कंपार्टमेंट क्लास 9th करके उसमें आप चले जाइए और सारी वीडियोस को 2 से 3 बार आप जरूर देखिए और उसको प्रैक्टिस करके जाइए। कोई माई का लाल, मेरी गारंटी है, मैथ्स मिरेकल गारंटी देता है आपको कि कोई भी माई का लाल आपको फेल करने की जरूरत नहीं करेगा। तो आइए सीधा हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे और इसके सॉल्यूशन देखते हैं। ये इंग्लिश मीडियम से रिलेटेड है और हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। कह रहा है इवैल्यूएट 81/36 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 25। स्टूडेंट, इसका वैल्यू निकालना है। एक्चुअली इसका क्या वैल्यू होगा, तो एक बात और आपको याद दिलाता चलूँ मैं यहाँ पे कि जो भी हमारे कंपार्टमेंट क्लास 9th के स्टूडेंट्स हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ उन तक भी ये वीडियो जरूर शेयर करो, लाइक्स और सब्सक्राइब करो। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर किसी तरह की कोई परेशानी है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करो। जैसा कि मुझे स्टूडेंट्स जानते हैं, जिनका भी कमेंट आता है मैं उनको तुरंत रिप्लाई करता हूं और उनसे बात करता हूं कि किस मैटर पे कहां पे दिक्कत आ रही है। तो आइए हम बात करते हैं 81/36 और माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इवैल्यूएट करना है, इसकी वैल्यू निकालना है। तो फटाफट अंदाज में हम इसको सॉल्व करेंगे और थोड़ा सा पेन और पेपर आप लेके बैठोगे। देखो ये तो क्वेश्चन है ना, इस बात को हमने यहीं छोड़ दिया और वाई स्क्वायर वाले ये जो माइनस लिखा हुआ है, माइनस को लेकर के हम इनको राइट साइड में लेके चले गए, तो ये वाई स्क्वायर अपॉन 25 हो गया। स्टूडेंट्स, अब आपको चाहिए एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, है ना। तो एक्स स्क्वायर को यहाँ पे छोड़ दिया और इस वाली बात को हम उधर लेके चले गए। देखो ना, ये पहले से था पड़ा हुआ और ये वाला नीचे वाला था ऊपर चला गया, ऊपर वाला नीचे आ गया। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है स्टूडेंट्स। अब आप यहां गौर कीजिएगा कि वाई स्क्वायर ऊपर में, उसको हम लेके चले आए नीचे में, है ना। तो यहां पे जब नीचे चला गया तो यहां कुछ बचा ही नहीं, और जब बचा नहीं तो यहां पे 1 बच जाएगा। तो 1/25 × 36/81 ये आपको मिल गया। अच्छा, अब देखो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को दोनों को कंबाइन करके हम एक्स अपॉन वाई लिख सकते हैं ना, और स्क्वायर को यहां से हटा के इधर में रूट डाल दिया, है ना। तो इधर में जो बचेगा 125 और 36/81, इनका रूट बच गया। आप देखो, ध्यान से देखो, रूट जब आप फाइनल करोगे स्टूडेंट्स, तो आपको पहले से पता है 5 × 5 का जो रूट फाइनल होगा 25 का वो 5 होगा। तो यहां पे देखो 25 का तो 5 लिख दिया आपने, 36 का 6 लिख दिया, 81 का 9 लिख दिया। अब देखो मल्टीप्लाई करके आंसर करना है, 1 × 6 6 और 5 × 9 45, जो कि आपका एक्स आंसर है और वो किसकी वैल्यू है, एक्स अपॉन वाई की। तो फटाफट अंदाज में हमें ये सारे करने हैं। ये मैथ्स मिरेकल का सेट 5 चल रहा है और पहला क्वेश्चन आपने देख लिया। इन केस अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है, किसी स्टेप पे डाउट है, स्टूडेंट्स आप मुझे जरूर बताएंगे। आइए अब हम क्वेश्चन बात करते हैं 2। क्वेश्चन 2 बोलता है स्टूडेंट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ के x माइनस वाई इज अ फैक्टर ऑफ दिस। कह रहा है इस वाले इक्वेशन का x माइनस 1 फैक्टर है, तो k की वैल्यू ज्ञात करो कि k की वैल्यू कितना होता है। स्टूडेंट्स, हमारे पास सॉल्यूशन आया हुआ है, आप देखिए, ये मेरी राइटिंग है और अगर आपको राइटिंग में भी कहीं पे कोई परेशानी होती है तो आप जरूर मुझे बताएंगे। कह रहा है कि देखो, ये तो हमने इक्वेशन लिखा है स्टूडेंट्स, और ये बोलता है कि जो हमारा एक फैक्टर है वो देखो x माइनस 1 एक फैक्टर है, तो x माइनस 1 इक्वल टू हमने 0 रख दिया और यहाँ से हमने x इक्वल टू 1 कर दिया, 1 को उधर फेंक दिया और 0 के बॉर्डर को उस तरफ लेके चले गए। अच्छा, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब तो बिल्कुल इजी हो गया कि जहां पे x दिखता है वहां पे आपको 1 पुट करना है, 1, ये वाला x की वैल्यू 1। तो यहां पे देखो 1 है तो 1 का होल स्क्वायर, फिर 9 × x की जगह पे 1, 5 तो कोई डिजिट है, इसका मैं कुछ करेंगे नहीं, k का k चाहिए ये। आप सॉल्यूशन करो, 1 को 2 बार करोगे 1, 9 × 1 9 और -5 + k,
देखो 9 + 1 10 और 10 में से 5 जाएगा तो 5, यहाँ 5 बच जाएगा ना स्टूडेंट्स, वो भी कैसा प्लस वाला। तो +5 प्लस के इक्वल टू 0, तो के इक्वल टू प्लस वाले 5 को उस तरफ लेके जाओगे बॉर्डर को उस पर, तो आपको मिल जाएगा -5, है ना। तो एकदम एग्जैक्टली करेक्ट आंसर आ रहा है, आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। स्टूडेंट्स अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है सिंप्लीफाई 9 का पावर 2/3 अपॉन 9 का पावर 1/5, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन आ गया ये तो, हाँ ऑब्जेक्टिव है तो ये देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्टिव ही कर रहे हैं आज। देखो तो 9 ये क्वेश्चन है हमारा। अच्छा हमारे पास एक जो है फॉर्मूला है, आइडेंटिटी क्या है, देखो a⁴m अपॉन a⁴n, हालांकि दोनों का बेस सेम है, आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे देखो 9 और 9 दोनों का बेस सेम है, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या होगा फॉर्मूला, a⁴m में से n माइनस हो जाएगा, मतलब नीचे वाला जो है पावर वो घट जाएगा। तो बस यहाँ पे फटाफट अंदाज में आइए, देखिए 9 तो 9 ही है, बेस है ये, और 2/3 पहले का पावर था, नीचे वाला जाके ऊपर घट गया। अब क्या करोगे यार, इसका एलसीएम ले लो, 3 और 5 का एलसीएम 15, है ना। और जब एलसीएम निकालोगे तो 3 को 15 से डिवाइड करोगे तो 5 टाइम जाएगा, 5 × 2 करोगे तो 10 हो जाएगा। उसी तरह 5 को जब 15 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, 3 × 1 करोगे तो 3 ही रह जाएगा। तो 10 में से 3 जाएगा 7 और नीचे का 15, 9 का पावर यानी 9⁷ इज योर आंसर, है ना। स्टूडेंट्स अब हमारी बात हो रही है थर्ड का, और ध्यान से देखेंगे थर्ड का, और कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इक्वल टू दिस। दोबारा सुन लो, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, इसमें m की वैल्यू निकालनी है जो कि ऐसे पावर दिया हुआ है। तो आइए देखिए, थोड़ा सा और स्पीड करना पड़ेगा क्योंकि ऐसे में टाइम हमारा ज़्यादा लैप्स हो जाएगा, है ना। तो देखो ये तो हमारा क्वेश्चन है यार, शायद आपको दिखा नहीं होगा ना। तो देखो ये जो हमारा ये क्वेश्चन है यहाँ से यहाँ तक, है ना, हमें निकालना है एम की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे यार, देखो 343 कितना का पावर होता है यार, तो 7 को जब आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट्स, 7 × 7 तो आपको मिलेगा 343। तो हमने क्या करा, देखो 7 का पावर 3, ध्यान से देखोगे 7 का पावर 3 कर दिया, और एम तो पहले से ही था। अच्छा जी, अब हमने क्या करा, ये जो डिवाइड वाला मैटर है नीचे वाला, इसको हम इधर लेके चले गए, तो ये ऑब्वियसली है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7⁴ सेम है ना, और 49 को हमने छोड़ दिया यहाँ पे। अब आप खुद बताओ, एक फॉर्मूला आपको पता है ना, a⁴m × a⁴n अगर होता है तो हम क्या लिखते हैं, m⁴m + n। तो देखो जो भी दोनों का पावर होगा, बेस अगर सेम हो रहा है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो 3m और +m कितना हो जाएगा 4m, वो तो आपको भी पता है, और 49 तो 49 ही है। अब देखो अब हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, देखो 7⁴m हमने यहाँ लिख दिया, और 49 को हमने 7 × 7 करेंगे तो 49 हो जाएगा। अब देखो दोनों का बेस सेम हो गया ना स्टूडेंट्स, तो हम सिर्फ पावर को सेम करेंगे। तो यहाँ पे देखो 4m = 2, तो m की वैल्यू निकालोगे तो 2 यहाँ राइट साइड में है, इधर का 4 इसके नीचे में चला जाएगा, कट करेंगे तो 1/2 और m की वैल्यू 1/2 आ गई। तो ये है आपका इसका और क्वेश्चन, थर्ड का। और स्टूडेंट्स अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट आर, P इतना एंड Q इतना, है ना, देन फाइंड द एब्सिसा ऑफ P एंड एब्सिसा ऑफ Q। देखो स्टूडेंट्स, मेरा तो ये कहना है कि देखो वीडियो चाहे कितनी भी लंबी हो जाए, ये सिर्फ और सिर्फ मैथ्स मिरेकल की प्लेटफॉर्म आपके लिए आई हुई है और सिर्फ आपके लिए बात कर रही है। तो आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसा मैं अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा हूँ, आपके एक मैसेज पे मैं अपना पूरा टाइम दे करके वीडियोज़ बना रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, तो वैसे आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जितने भी स्टूडेंट्स जो क्लास 9 कंपार्टमेंट के हैं सबके पास ये वीडियो भेज दो, ताकि वो भी अपना पूरा ध्यान लगा के आपके साथ ही क्लास 10th में वो भी जंप करें, और फिर एक साथ क्लास 10th की तैयारी हम करेंगे। साथ साथ हमने क्लास 10th 11 12 और ये BSc लेवल की क्लासेस हमारी चल रही है, हम लगातार वीडियोज अपलोड करने वाले हैं आने वाले 1-2 दिन से, है ना। तो फिलहाल हमारा मुख्य फोकस 9th कंपार्टमेंट और 10th पे है। तो आइए फिलहाल 9th का क्वेश्चन नंबर 4 आपने देखा है, कह रहा कोऑर्डिनेट निकालनी है, और उसमें एक पहला पॉइंट P ये है, Q ये है, और इनके बीच का एब्सिसा का डिफरेंस निकालना है। स्टूडेंट्स बड़ा आराम से समझना है। देखो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एब्सिसा क्या होता है।
एब्सिसा क्या होता है? तो स्टूडेंट्स देखो, एब्सिसा का मतलब है जो पहला पॉइंट है, एक्चुअली हमने ये पहले हमने क्यू लिख दिया, तो क्यू की जो क्यू का जो पॉइंट है आप देख सकते हो -5 -7 है, हमने यहाँ लिखा -5 -7 है ना, -5 -7। अच्छा, इसके बाद है पी का जो पॉइंट है वो है 4 और 6, पी का पॉइंट है 4 और 6 है ना। एक्चुअली पी को ऊपर लिख के क्यू को नीचे लिखना चाहिए था, बट बाई मिस्टेक हमने लिख दिया, तो आप समझ लेना। अच्छा, एब्सिसा का मतलब होता है स्टूडेंट्स, जो ये जो कोऑर्डिनेट है उसका पहला पॉइंट होगा। अगर क्यू की बात करी जाए तो क्यू का एब्सिसा क्या होगा? स्टार्टिंग वाला, पहला वाला, यानी एक्स की वैल्यू क्या है? -5। अच्छा, उसी तरह से अब आप भी बता सकते हैं कि पी का एब्सिसा क्या हो जाएगा, तो 4 आप बता सकते हो। तो उसने पूछा है, इसने आपसे पूछा है कि भाई डिफरेंस बताओ ना, फाइंड एब्सिसा पी माइनस एब्सिसा क्यू। तो देखो, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्चुअली बहुत आसान है, बट क्या है, हमें जानकारी नहीं होती जिसकी वजह से हम नहीं कर पाते। तो डिफरेंस ऑफ एब्सिसा यानी पी और क्यू का डिफरेंस क्या है? तो पी का क्या है कोऑर्डिनेट? 4, तो 4 आपने लिख दिया। अच्छा, माइनस करना है ना, माइनस क्यू का एब्सिसा ऑलरेडी माइनस है, तो देखो ना 4 -5 यानी कि माइनस हो गया प्लस, यानी 4 और 5 हो गया 9। तो ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट्स? वो आपके आंसर हो गया। नंबर 5 आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, बहुत अच्छी तरह से आपको दिख रहा होगा। द लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज दिस एंड दिस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। देन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको फाइंड करना है, उसके 3 साइड्स आपको दिए हुए। तो यार, जब भी इस तरह का मैटर आ जाए तो इसका सॉल्यूशन देखिए, जब भी इस तरह का मैटर आ जाए तो आपका हीरोन फॉर्मूला आपके टीचरों ने बहुत अच्छे तरीके से बताया होगा कि जैसे कोई भी आपका ट्रायंगल है उसमें 2 साइड्स आपके दिए हुए हैं, है ना। क्या दिया हुआ है? एक तो आपको 25, 20 और 15 है, तो हमने यहाँ भी लिख दिया 25, 20 और 15 हमने लिख दिया 3 साइड्स का। अच्छा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए और ट्रायंगल की बात करें तो आपको सीधा हीरोन फॉर्मूला याद होना चाहिए। हीरोन फॉर्मूला क्या कहता है एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए? कि रूट अंडर एस ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये फॉर्मूला ही होता है, आपको याद होगा, है ना। तो जहां पे एस क्या होता है स्टूडेंट्स? एस होता है तीनों साइड्स का सम अपॉन 2। तो आप खुद देखो ना, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 यानी 25 प्लस 20 अपॉन प्लस 15 अपॉन 2 करोगे तो इस तरह से 60 मिलेगा, 60 अपॉन 2 करोगे 30 मिल जाएगा, वो भी सेंटीमीटर में। अच्छा, अब क्या करोगे यार, अब आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, फॉर्मूला यही है, एस की जगह पे 30 पुट करोगे और बारी बारी से ए की जगह 25, बी की जगह 20 और सी की जगह 15 आप करके माइनस करोगे तो 30 के 30 में से 25 5, 30 में से 20 10, 30 में से 15 माइनस होगा 15। और इस तरह से जब इसका रूट फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स तो आपको मिलेगा 15 इंटू 2 इंटू 5, 5 टू जा 10 और 10 इंटू 5 टू 15, अरे सॉरी यार ये गलत हो गया, देखो 15 दूना 30 और 30 पचे 150, एक्चुअली यहाँ पे क्या होगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो कि आपका आंसर है और ये आपका करेक्ट आंसर है। आप देख रहे हैं। चलिए आइए हम बात करते हैं इसकी, और यानी कि अब हमने बात कर लिया 5th का, और हम बात कर रहे हैं और ये कह रहा है आपका फाइंड द क्लास मार्क ऑफ इंटरवल दिस एंड दिस। अब एक बात बताओ, क्या इस क्वेश्चन को आप नहीं कर पाओगे क्या? ये क्वेश्चन देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, कहता है क्लास मार्क निकालना है ओनली, है ना, क्लास मार्क। अच्छा, क्लास मार्क क्या होता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। क्या होता है क्लास मार्क? यार अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। अपर लिमिट क्या है स्टूडेंट्स? देखो 110 प्लस 100, है ना, एक्चुअली ये ऊपर हो गया अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, तो लोअर लिमिट आपका 100, अपर लिमिट 110। आप कैसे भी करो यार, इधर आगे पीछे करके अपॉन 2 करोगे और सीधा आपका 105। तो आप लिख सकते हो क्लास मार्क ऑफ 100 माइनस 110 का जो आया वो 105 आपका आंसर आया। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इफ द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ रूम ऑफ डायमेंशन दिस एंड दिस। कह रहा है कि एक रूम है, आपका कोई घर है जिसमें आप स्टडी कर रहे हो, उसकी चारों दीवार मतलब LBH जो दिया हुआ है, आप देखो LBH यही तो होता है यार 3 डायमेंशनल। अगर आप बात करो तो ये क्यूब के शेप में है ना, क्यूब के शेप में इस तरह से, तो इसी में तो है LB और H, है ना। तो LBH तीनों दिया हुआ है 20 इंटू 20 इंटू 10, है ना। तो पूछता है कि उसमें जो सबसे लंबी रड कौन सी जा सकती है। तो आप देखो हमेशा क्या करते हैं, लंबी रड जब भी आप ये रूम के अंदर लेके जाना होगा तो आप उसके डायगोनल के अलोंग यानी कि कोना कोना आप लेके जाओगे तो सबसे लंबी होगी। तो ऐसे केस में आप क्या करते हो,
ऐसे केस में आप क्या करते हो स्टूडेंट्स, ऐसे केस में आप क्या करते हो, जो आपका क्यूब है उनका आप निकाल देते हो डायगोनल्स, है ना, क्यूब का डायगोनल्स। तो देखो ना, हमने लिखा है कि जो लॉन्गेस्ट रॉड होना चाहिए वो क्या होगा, डायगोनल के अंदर ही जाएगा। और डायगोनल का फॉर्मूला, हालांकि क्यूबॉइड के लिए आप बात करोगे, है ना, क्यूबॉइड के लिए आप बात करोगे, क्योंकि LBH अलग अलग है, तो क्यूब तो हुआ नहीं, वो तो क्यूबॉइड हो गया। तो क्यूबॉइड के केस में क्या होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ए आपका 20 है, बी भी 20 है, और सी आपका 10 है। तो देखो ना, 20 का होल स्क्वायर 400, 20 का होल स्क्वायर 400, और आपका 10 का होल स्क्वायर 100। ऐड करो स्टूडेंट्स, 400 प्लस 400 800, 800 प्लस 100 इन 900, और 900 का जैसे ही रूट फाइंड करोगे स्टूडेंट्स, वो आपको मिल जाएगा 30 सेंटीमीटर, जो कि आप 30 सेंटीमीटर के रॉड को कोना कोना आप पूरे रूम के अंदर फिट कर सकते हो ना। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। जितने भी क्वेश्चन मैथ्स मिरेकल की तरफ से जा रहे हैं स्टूडेंट्स, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपको बस ध्यान देने की जरूरत है, आप खुद समझ सकते हैं क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देख के कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। आइए हम बात करते हैं 7 कहता है फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस। बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि ये 1 नंबर में दिया। अच्छा देखो, अब यहाँ से 7 2 आगे बढ़ रहा है, वो 2 मार्क्स का है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही सही है 2 मार्क्स के लिए। कि तो देखो ना, ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं। 0.78 का आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालना है। तो देखो, सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं, है ना। तो देखो, जो भी क्वेश्चन में दिया है स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, कहाँ गया यार, ये देखो 0.78 है ना। 78 का मतलब ये रैकरिंग है, बार है इसके ऊपर, है ना, डैश दिया हुआ है, बार है, रैकरिंग उसको बोलते हैं। मतलब जो 78 78 7 7 ये अनंत बार आता जाएगा। आप देखो ना, 0.78 78 78 78 ऐसे चलता जाएगा, पता नहीं कहाँ तक जाएगा। इस पूरे फंक्शंस को हमने एक मान लिया, है ना, एक्स मान लिया, और इसको हमने लेट कर लिया। लेट एक्स इक्वल टू जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, रेकरिंग हटा के हमने 78 लिख दिया, इक्वेशन 1 बना दिया। अच्छा, अब हमने क्या करा स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मल्टीप्लाइंग 100 ऑन बोथ साइड। बोथ साइड जो हमने 100 से मल्टीप्लाई किया है, वो थोड़ा कैमरा हिल रहा है यार, तो बोथ साइड हमने वो 100 से मल्टीप्लाई किया है। तो 100 से ही क्यों किया है, स्टूडेंट्स पूछ सकते हैं कि यार सर आपने 100 से ही क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो देखो स्टूडेंट्स, जितने नंबर पे रेकरिंग यानी बार दी हुई होती है, उतने जीरो से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप देखो ना, 7 8 2 नंबर है, तो हम दो जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके पीछे 1 पॉइंट की वजह से हमने 1 लगाया, तो 1 0 0 यानी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से। अच्छा, इधर करोगे यार तो 100 इंटू एक्स, इधर करोगे तो ये वाला पॉइंट खिसक के यहाँ जाएगा, यानी 78.787878, तो हमने फिर लिख दिया, और इसको हमने इक्वेशन 2 बना दिया स्टूडेंट्स। अब आप देखो हमने क्या करा, 2 में से 1 घटाया, ध्यान से हमने बड़े वाले में से छोटा वाला घटाया है। तो बड़ा वाला क्या है, बड़ा वाला 100x है, उसमें छोटा वाला क्या है, x है, यानी लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड की तरफ से, राइट हैंड को राइट हैंड की तरफ से। अब आप धीरे धीरे बड़े हो रहे हो, इतनी बोलने की जरूरत नहीं है यार, और ना होना चाहिए, बट क्या करें, आप स्टूडेंट्स अभी छोटे हो इसलिए मैं बता रहा हूँ, अदरवाइज तो एक लाइन में आंसर है। देखो 100 में से x जाएगा तो 99x, 78 अपने पॉइंट पे है। अब x को यहीं छोड़ दो, 99 को इसके नीचे ले जाओ, और कट कुट करके अपने हिसाब से देखो 26/33 आपका आंसर आ रहा है। कितना आसान है ना, 2 मार्क्स बहुत इजीली आप ले सकते हैं। अच्छा, अब कोई बच्चे बोलेंगे सर मुझे ये आता नहीं, तो यार देखो इस क्वेश्चन को कर लो, ये क्वेश्चन और भी आसान है, ये और में दे रखा है, तो चाहे आप ये करो चाहे तो आप ये करो। एक्चुअली मेरी मानो तो आपको बेटर यही होगा, और इसको प्रैक्टिस करके जाओ। हाँ, बट इसको भी मैं दिखा देता हूं ये और क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाएंगे। अदरवाइज क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे, और एक्स की वैल्यू इसके नीचे, फिर आप सिंप्लीफाइड करके आप आंसर निकालोगे। लेकिन अगर मेरे तरीके से जाओगे तो थोड़ा सा आपको आसान पड़ सकता है ना, तो आपको ध्यान देखिए। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। एक्स की वैल्यू आपको गिवन है 9 - 4 रूट है 5। अच्छा, अब यहाँ पे जो आपको सोचना है स्टूडेंट्स, देखो अगर यहाँ पे बीच में माइनस है तो आप हमेशा a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे, और होता क्या है, a² - 2ab और प्लस b², ये होता है ना आइडेंटिटी। तो अगर यहाँ पे माइनस है तो ध्यान से इतना आपको खोलना पड़ेगा। देखो यार, इतना कैसे खोलोगे, आपको पता तो चलेगा नहीं कि यार ये a का स्क्वायर मतलब a तो यहाँ 9, ऐसे तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि ये तो हमारा रिजल्ट में आना चाहिए। मतलब a - b की जगह पे इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें ये आना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमेशा राइट साइड में इसके आगे वाले टर्म देखो,
इसका स्क्वायर हम कर देंगे सीधा सीधा। तो ये क्या है 4, 4 कब आता है तो 2 का होल स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा। तो हमने 2 का होल स्क्वायर कर दिया, तो ए स्क्वायर तो आपको मिल गया ना बच्चों। अब देखो -2 तो ऑलरेडी है आपके पापा के यहाँ से फॉर्मूला में यहाँ रखा है, तो 2 आपको लिखना पड़ेगा। अच्छा ए क्या है, ए ऑलरेडी अभी अभी लिखा है तुमने 2, तो हमने यहाँ पुट कर दिया। और बी, अब आपको ढूंढना है कि बी क्या होगा। जैसे 2 मिल गया आपको, ए पहले से यहाँ से उठा लिया तो 2 × 2 2a हो गया। अब बी के लिए आपको क्या करना है, आपको खुद से सोचना है कि हमें इससे बाहर नहीं जाना है स्टूडेंट्स। तो देखो बी क्या है आपका, हम यहां से सीधा √5 उठा के रख देंगे। देखो √5 रख देंगे, तो अब जब सॉल्यूशन करोगे तो 2 2 जा 4, अब 4√5 आ गया ना, सेम टू सेम। तो इसलिए हमने यहां पर √5 कर दिया। तो ये क्या हो गया आपका बी हो गया, ये आपका ए हो गया। ये तो 2 फॉर्मूला ही है जो पापा ने दिया था आपको। अब देखो बी का होल स्क्वायर, यार फॉर्मूला में क्या बी का होल स्क्वायर यानी √5 का होल स्क्वायर, बात बन गई पूरी तरह। अब देखो इसका जब सॉल्यूशन करोगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ 5 बच गया, और 2 2 जा 4 करोगे, 4 और 5 करोगे 9 मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा, और 4√5। अब देखो ना एज इट इज मिला कि नहीं मिला। तो इस तरह से जो आपकी सेटिंग हो गई वो सेटिंग, अरे यार सेटिंग समझ रहे हो ना, उधर नहीं जाओगे मेरे दोस्तों। अभी हमारा पेपर की बात है, हम पेपर कर रहे हैं, फिलहाल सेटिंग पे थोड़ी देर बाद ध्यान देंगे। तो देखो ये 9 अच्छा ये क्या हो गया 9√5, और ये हमारा पूरा एज इट इज मिल गया। तो हमारा 2 - √5 यानी a - b का होल स्क्वायर। ए आपका क्या है सर 2, ए आपका क्या है सर 2, और b आपका क्या है सर √5, बी आपका क्या है सर, ये तो है बी, आप यहाँ देखो ना b√5 a 2, तो 2 - √5 का होल स्क्वायर। अच्छा जी, अभी तक क्या कर रहे हो सर, अभी तो आपने सिर्फ x की वैल्यू निकाली है। अब जो क्वेश्चन में बोला है, आइए हम पहले क्वेश्चन दिखाते हैं। x + 1/x रख देना है, x + 1/x, x की वैल्यू कितना है इतना, तो हमने यहाँ रख दिया, और +1/x, x की वैल्यू फिर से यही वाला बात यहाँ रख दिया, और बस अब तो सॉल्यूशन है मेरे दोस्तों। सॉल्यूशन क्या है देखो, एक्चुअली ना तुम लोग कभी कभी ना फॉर्मूला तो फिट कर देते हो, बस सॉल्यूशन में तुम्हारी नानी याद आ जाती है। सॉल्यूशन एक्चुअली थोड़ा सा होता है, जो रूट्स वगैरह सर्ट्स वगैरह होते हैं इनके थोड़ा सा सॉल्यूशन होते हैं थोड़ा हार्ड, बट तो है कॉम्प्लेक्सिबली आप इजीली आप देखो, जैसे इतना को इतना से मल्टीप्लाई करोगे तो यार सेम का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये +1 अपॉन नीचे वाला तो सेम ही है क्या, कुछ करना है क्या। अब a - b का होल स्क्वायर खोल दो, तो देखो a स्क्वायर जो खोल खाल करोगे, तो जब इसी को तो खोलोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये वाला मिल जाएगा 9 - √5। तो हमने सीधा उठा के यहाँ रख दिया, क्योंकि अभी हमने ऊपर करा हुआ ये सारी चीजें, अभी तो करा यार ये सारी चीजें। तो देखो अब ये मिल गया 9 - 4√5 +1, 9 और 1 10 मिला ना स्टूडेंट्स, 10 - 4√5, ये वाला 4√5 अपॉन देखो ये 2 - √5 है, 2 - √5 है। अब क्या है रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि नीचे वाले इसको प्लस करके गुना और भागा कर दो, यानी कि 2 - √5 यहाँ पे सिर्फ प्लस करो, यहाँ पे प्लस हो गया, और इसको ऊपर लिख के नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो ऊपर वाला जब करोगे तो देखो हमने साथ में लिख दिया, और नीचे वाला a - b और a + b, आपको ऑलरेडी फॉर्मूला पता होगा, आपको पता है ना a - b, कहाँ लिख रहा हूँ आपको तो दिख ही नहीं रहा यार। देखो a + b और a - b का क्या होता है फॉर्मूला, a² - b²। आइडेंटिटी यार, आइडेंटिटी जब आप खोल खाल करोगे तो आपको मिल जाएगा 4 - 5, और 4 - 5 करोगे यार a + b और a - b, तो a² - b², a² मतलब 4² और √5 का होल स्क्वायर मतलब 5। आप करोगे तो -1 नीचे बच जाएगा, और ऊपर से बाजू वाले से मल्टीप्लाई करोगे, देखो 10 दूना के 20 है ना, 10 दूना के 20, फिर 10 √5, फिर -4√5 × 2 यानी कि 4 दूना का 8 √5, और ये हो गया आपका 4√5 × 5, ये 5 से 5 हो गया, रूट से रूट कैंसिल हो गया 5 मिल गया, और 5 × 4 20 हो गया। इस तरह से जब सोल्यूशन करोगे तो 20 से 20 कैंसिल, और 10 में से 8 जाएगा तो 2√5। अच्छा नीचे वाले माइनस होने की वजह से ऊपर जाके माइनस हो गया, और जो कि आपका आंसर है, और ये फाइनल आंसर है ना। तो थोड़ा सा ये देखो क्वेश्चन थोड़ा लंबा जा रहा है, और टाइम भी थोड़ा लंबा हो रहा है, तो आप डरना मत, ये 20-25 मिनट का वीडियो बन सकता है, लेकिन हाँ ये है तय मैथ्स मिरेकल की गारंटी दोबारा कि आपको हम जरूर सक्सेस दिलाएंगे, और श्योर सक्सेस मैथ्स में ही होना है, साइंस में भी होना है, जिस कंपार्टमेंट में जिसमें कंपार्टमेंट लगी है सब हम आपका फाइनल करवाएंगे। तो देखो ना कितना टाइम लगता है कि क्वेश्चन पे, है ना, तो सिर्फ आपको समझाने में इतना टाइम लग रहा है, अगर हम फटाफट अंदाज में करेंगे तो और भी ज़्यादा फास्ट हो सकता है। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए ईच साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज दिस and its base is this, then find the isosceles triangle। तो एरिया ऑफ आइसोसेलेस निकालना है, क्या निकालना है, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या मतलब होता है यार, ये दोनों साइड सेम होना चाहिए, है ना। तो हमने भी निकाला है भैया, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये देखो ये ट्रायंगल है ABC बड़ा वाला, ये बीच में फिलहाल इसको भूल जाइए, तो ये दोनों बड़ा है, तो ये दोनों हमेशा बराबर होगा। तो अगर एक साइड दिया हुआ है 3√2, तो इधर वाला भी सेम ही होगा ना जब दोनों बराबर है। तो यार
अच्छा बेस ऑलरेडी बोल दिया इसने, देखो बेस बोला है 8 सेंटीमीटर, क्या बोला बेस, तो हमने बेस 8 दे दिया, 8 दे दिया। जब यार यहाँ से देखो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो आपको पता होना चाहिए आइसोसेलेस में ये दोनों हमेशा बराबर होता है। तो इधर इधर क्या है, यहाँ से इधर भी 4 हो जाएगा और इधर भी 4 हो जाएगा, जो हमने यहाँ आपको दिखाया है, देखो 4 4। अच्छा आपके पास अगर अब जैसे ही आप देखोगे तो यहाँ 90 डिग्री बन जाएगा, और जैसे 90 डिग्री बना मेरे भाइयों तो सीधा पाइथागोरस उछल के आएगा आपके पास, बोलेगा भैया पाइथागोरस मैं हूँ, मेरे हिसाब से सॉल्व करो। तो अब देखो इतना इधर का भूल जाओ, देखो ये हो गया H, ये हो गया P, ये हो गया B, तो बस, या फिर आप ABCD मान लो जैसे मैंने माना है ABC, B को बेस दिखाया हमने ना, तो A स्क्वायर इक्वल टू देखो B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर हो गया। पाइथागोरस यही तो बोलता है, ए स्क्वायर यानी कंड का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कर दो और सबकी वैल्यू रिटर्न करो। देखो ए क्या है स्टूडेंट्स 3√2 हमने यहाँ रख दिया, का स्क्वायर कर दिया। बी आपको पता है क्या, हाँ जी पता है 4 आया था, हमने 4 कहाँ गया 4 यार, ये रख दिया 4। और आपके पास क्या है, आपके पास सी पता है क्या, सी आपको पता नहीं है, तो सी एक्चुअली ये है बी और ये है सी एक्चुअली, तो यहाँ सी कर दो, सी तो आपको पता ही नहीं तो सी को सी छोड़ दो। अच्छा अब क्या करोगे यार, अब आपको करना क्या है, 4 को स्क्वायर करोगे 16 और यहाँ देखो 3√2 का स्क्वायर करोगे, बी निकालना आपको, बी को यहीं छोड़ के इसको इधर फेंक दो, तो 3 3 जा 9 और 2 2 जा √2 इंटू √2 2, तो 9 इंटू 2 हो गया 18, 18 में से ये जाके उधर माइनस हो जाएगा 16, तो आपके पास की क्या आ जाएगा b इक्वल टू √2। जब b इक्वल टू √2 हो गया तो अब तो आपको क्लियर हो गया कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है 1/2 इंटू बी इंटू एच होता है ना, तो 1/2 बी कितना है 4, बी तो अभी निकाले 4 और एच क्या लाए हो, अभी लाए हो आप ये देखो बी इंटू एच, एच मतलब हाइट हो गया एक्चुअली, तो हाइट के लिए आपने यहाँ √2 रख दिया। अब इसको सॉल्यूशन करो, देखो 2 को 2 कट करो 2√2 आपका आंसर है, जो कि आपका बिल्कुल ही सटीक आंसर है। क्वेश्चन जितने भी दिए जा रहे हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन यही आएंगे आपके पास, इसके अलावा तो आ ही नहीं सकते। हम अभी साइंस की वीडियो अभी हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और तुरंत ही हो सकता है आज शाम को या कल दोपहर तक आपको रिलीज कर देंगे, तो हम उस पर भी बने रहिए, दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब हिट बटन वो भी जो आप हिट करोगे उसमें ऑल पे जाके सेट कर देना ताकि तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले। दोस्तों को भी समझाइए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब तो कर रहे हैं बच्चे काफ़ी मात्रा में, बट वो जो बेल है बेल आइकन को ऑल पे सेट नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको ये हमारा वीडियो तुरंत नहीं मिल पा रहा है। तो जिसको भी आप शेयर करोगे आप ज़रूर बताओगे कि वीडियोस को जो बटन है घंटी है उसको आप ऑल पे सेट करोगे। आइए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 9th, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और देखो ना कितना खूबसूरत बात है, आप भी क्लास 9th में हो ना। फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 9 प्राइम नंबर, यार क्या बात है, कितना शानदार क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट 9 नंबर क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओ सॉरी यार इसको मैंने 29 ले लिया, आपके पास 9 ही तो पूछा है। और प्राइम नंबर वो होता है क्या, जो एक से और स्वयं से कटे, उसके अलावा कोई माई का लाल उसको काट ना पाए, तो वो है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या है, देखो 2 3 5 7 7 11 13 17 और 19 और 23, जब इसको ऐड करोगे टोटल मतलब काउंट करोगे तो ये 9 मिल जाएंगे। तो आपके पास क्या है यार, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन। ध्यान से सुनोगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन। सम बोले तो इन सबको जोड़ दो यार, यहाँ से यहाँ तक सब जोड़ो, तो देखो 2 3 5 और 5 10, कहाँ गया यार 10 हो गया ना। अब देखो 7 और 5 12, अब 12 12 12 और ये कितना है 12 और 11 है ना, नहीं यार ये गलत हो गया ना 10। देखो 7 5 12, एक्चुअली आप क्या कुछ मत करो, आप सारों को जोड़ लो और इसको 9 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास इतना आना चाहिए। हो सकता है काउंटिंग में इधर उधर हो, आप ध्यान दे लेना, चूंकि जल्दी जल्दी में कराया मैंने। इन सबको जोड़ के 9 से डिवाइड कर देना है, और जो डिवाइड करने के बाद आएगा वो आपका आंसर है स्टूडेंट्स, समझ रहे हो। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है स्टूडेंट्स, देखो इज दिस इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल दिस। दोबारा से सुनिए, कहता है x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, इतना बड़ा, देखो x का पावर 997, यहाँ पे देखो हमने लिखा है आपके लिए x का पावर 997, x का पावर 886, x का पावर 7275, x का पावर 654, x का पावर 113 प्लस वन भी है, भूलेंगे नहीं। तो बोलता है कि जो x + 1 है इसका क्या फैक्टर है, एक तरह का फैक्टर है,
फैक्टर है कि नहीं? तो देखो अगर फैक्टर चेक करना होता है स्टूडेंट्स तो सीधा आप करोगे x+1 तो गिवन है इक्वल टू 0 कर दोगे खुद से, और x की वैल्यू 1 को बॉर्डर के उस पार भेज दो तो -1 हो जाएगा। अब जैसे ही भेजोगे, अब जहां पे x दिखता है स्टूडेंट्स वहां पे ये -1 पुट करोगे, तो देखो -1 का 997 प्लस x की जगह -1 का 886, फिर -1 x की जगह 775, फिर x का -1 654, फिर x का -1 उसके बाद 113, फिर +1 लिखोगे ना तुम? लिखना पड़ेगा मेरे भाइयों। स्टूडेंट्स कोई ज़रूरी नहीं है, हमारे भाई भी हैं बहन भी हैं हमारे, खूब पढ़ रहे हैं मन लगा के, तो भाई बहन हमारे दोनों स्टूडेंट्स, हमारे दोनों मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हो। अब क्या करो, देखो एक बात, इतना तो कर नहीं पाओगे, -1 को 997 बार कौन कर पाएगा? वो है कोई वीर जो इतना कर पाएगा? नहीं। तो देखो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं कि नंबर को आप देखो आइडेंटिफाई करो कि ये जो नंबर है मेरे दोस्त वो क्या है, 997 ऑड है या इवन है, सम है या विषम है? तो आप बोलोगे सर विषम है, तो जैसे ही विषम आएगा तो -1 आंसर आएगा, और जैसे ही सम आएगा +1 आंसर आएगा। आ गया ना चमत्कार वाली बात? देखो जहां पे सम दिख रहा है वहां पे +1, जहां पे विषम दिख रहा है वहां पे -1। तो चलो 997 विषम -1, 886 सम +1, 775 विषम -1, 654 सम +1, फिर देखो 113 विषम हो गया तो -1, फिर +1। अब देखो ना, काटो ना यार, देखो -1 +1 कैंसिल, 1 रुपये दे के 1 रुपये ले लिया कैंसिल, 1 टॉफी दे के 1 टॉफी ले लिया, तो आपके पास क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। तो आपके पास क्या बचा? 0। तो जैसे ही 0 आएगा स्टूडेंट्स आप बोलोगे यस x+1 इज ए फैक्टर ऑफ इतना सारा। ये आप यहां लिख देना लास्ट में ना कि x+1 इज ए फैक्टर ऑफ इतना करके आओगे आप, जब पेपर में आएगा तो आपको कंप्लीट नंबर मिलेंगे। आइए 2 क्वेश्चन और करते हैं और आप वीडियो को फिनिश करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है और अब आप इससे ज्यादा अगर हम आपको बता देंगे तो थोड़ा बोर होने वाली बात हो जाएगी, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है स्टूडेंट्स, इन सप्लीमेंट्री एंगल इफ फर्स्ट एंगल इज 20 डिग्री लेस देन सेकेंड एंगल। ध्यान से सुनना, जो पहला वाला एंगल है वो दूसरे वाले से 20 डिग्री कम है, देन फाइंड द लार्जर एंगल। क्या होगा वो और कितना होगा? ये लार्जर वाला पूछता है, बड़ा वाला पूछता है ना कि बड़ा वाला एंगल कितना होगा। ठीक है, हम छोटा वाला बड़ा वाला दोनों बताएंगे। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके स्टैंडर्ड से थोड़ा टफ है। एक्चुअली ये तो आपके सिलेबस में ही है, डरने वाली कोई बात नहीं है। मैथ्स मिरेकल वाले सर बैठे हुए जो कि प्रेम, जिनका नाम है प्रेम प्रकाश सर, तो आप डायरेक्टली आप देखो इस क्वेश्चन को, पढ़ो एक बार और। इफ़ हिंदी मीडियम में यार ये क्वेश्चन था नहीं तो मैंने सोचा चलो इंग्लिश में ही, मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर ही रहा हूँ, कोई इश्यू तो है नहीं। इन सप्लीमेंट्री एंगल सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन में। कहता है कि बड़ा वाला जो एंगल है छोटे वाले से 20 डिग्री कम है, तो देन फाइंड द लार्जर एंगल। बड़ा वाला एंगल आपको बताना है। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन पार्ट। देखो सबसे पहली बात होगी सप्लीमेंट्री पे। सप्लीमेंट्री क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है, जैसे अब आप सप्लीमेंट्री पेपर दे रहे हो ना, कंपार्टमेंट पेपर दे रहे हो। क्या कर रहे हो आप? कंपार्टमेंट। क्योंकि देखो आप कंपार्टमेंट दोगे तो जो बच्चे पास हुए उनके बराबर आकर के आप भी खड़े हो जाओगे। तो सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है कि दो एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? दो एंगल का सम 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। हमने लेट एज्यूम कर लिया ऐसे ही कि एंगल ए और एंगल बी जो होगा वो आपका क्या होगा? 180 डिग्री होगा, हमने मान लिया। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्या कहता है कि जो एंगल बी है, हमने मान लिया है कि बी जो है हमारा बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले से 20 डिग्री कम है ना। सॉरी, हमने माना है कि बी जो है हमारा छोटा एंगल है वो बड़े वाले से 20 डिग्री कम है। देखते हैं, तो देखो स्टूडेंट्स, तो हमारा बीच क्या है? छोटा एंगल है, बड़ा वाला ए है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? तो हम लिखेंगे एंगल बी इक्वल टू बड़े वाले एंगल से, यानी दूसरे वाले से 20 डिग्री कम है एंगल बी। ओके, तो जब बी कम है यार तो ऑब्वियसली है कि ए बड़ा होगा। अब देखो बी का वैल्यू हम इसे पुट कर देंगे, तो एंगल ए प्लस एंगल बी, बी के जगह में ये रखेंगे। तो देखो एंगल ए तो अपने पॉइंट पे है और एंगल ए, अच्छा बी की जगह क्या रखना है? ये वाला। तो एंगल ए -20, ध्यान से देखोगे एंगल ए -20, तो आपको क्या मिला? एंगल ए तो है ही है और एंगल बी की जगह पे हमने क्या लगना? ये वाला तो रख दिया इक्वल टू 180 डिग्री। ध्यान से इसी स्टेप पे चर्चा करनी है और नंबर है 2 नंबर। देखो ए प्लस ए 2 एंगल ए, और देखो ना ये देखो ये उधर चला जाएगा यार, तो बॉर्डर के उस पार माइनस है तो उधर जाके क्या हो? प्लस, तो 180 प्लस
20, तो हो गया कितना 200 डिग्री, है ना। तो 200 डिग्री, अब ये 2 फालतू दिख रहा है ना, इसको नीचे में लेके जाओ, तो 200/2 करोगे तो 100 मिल जाएगा, जो कि आपका क्या है, आंसर है। अच्छा, उसने पूछा था कि लार्जेस्ट एंगल कौन सा था, तो एंगल ए ही तो था, जो कि 100 डिग्री आया। अच्छा, अब किसी ने पूछा सर आप स्मॉलेस्ट एंगल भी तो निकाल दो, तो यार क्यों नहीं निकालेंगे, आपकी बात तो हम सर आंखों पे रखते हैं। तो देखो एंगल बी आपको निकालना है, एंगल ए अभी आप लाए हो 100 डिग्री, यहां पे इस पे पुट कर दो, तो एंगल ए 100 डिग्री और -20 विल बी 80 डिग्री, और जो कि आपका आंसर है। बहुत आराम से देखना है। अच्छा, इसका और भी बता रहा है कि जो इसका एक और नंबर और क्वेश्चन है, तो आइए और भी देख लेते हैं। ये और है, कह रहा है इफ द 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स इन द रेशियो 3, 5, 6:10 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल, है ना, सबसे छोटा एंगल। एक चतुर्भुज है और इसके चारों भुजाओं का जो रेशियो है ये गिवन है 3, 5, 6, 10। तो देखो आपको याद होना चाहिए, जब भी क्वाड्रिलेटरल की बात होगी तो 360 बनेगा, सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो आप क्या करोगे, जो रेशियोज होता है स्टूडेंट्स, आपके सर ने बताए होंगे कि ये जो रेशियो होगा 3:5, इनको हम x में इक्वेट कर सकते हैं। तो लेट हमने माना, लेट द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी x। जब x मानोगे तो आपके पास क्या था, 3x, 5x, 6x और 10x, यही तो है, ये माइनस नहीं स्टूडेंट्स, कॉमा है। अब क्या कर रहा है, देखो ऑल सम करना है, सबको सम करो, तो देखो 3x + 5x + 6x + 10x = 360। अब देखो, अब इन सबको ऐड करोगे तो जोड़ने के बाद देखो 5 और 3 8, 8 और 6 14, 14 और 10 24, है ना, 24x = 360, और यहाँ से x निकालोगे 360/24, कट कुट करोगे तो 15 टाइम्स आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, 15 डिग्री। लेकिन आपसे क्या मांगा था, सबसे छोटा वाला, तो सबसे छोटा इसमें देखो ना कौन है, तो 3 सबसे छोटा है, तो 3 × x, तो x की वैल्यू क्या लाओ 15, यहाँ पे रख के मल्टीप्लाई कर दो और आप देखोगे 45 डिग्री आपका आंसर है। एक और क्वेश्चन और हम इस वीडियो को यहीं पे फाइनल करेंगे। मैथ्स मिरेकल की प्लेटफॉर्म पे आप खड़े हैं और लगातार मैं तो आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आपको टाइम मिले तो आप घर से बाहर निकलने से पहले मैथ्स मिरेकल की यूट्यूब की प्लेटफॉर्म पे आप सुबह शाम घूमो फिरो, देखो, सोचो समझो कि क्या आपके लिए कौन सा वीडियो आया है। अगर आप पढ़ते पढ़ते बोर हो रहे हैं स्टूडेंट्स, तो मैथ्स मिरेकल पे आज करके मिथ सेक्शन में जाना, इंफॉर्मेशन सेक्शन में जाना, आपके लिए तरह तरह की नई नई जानकारी आपको दी गई है और दी जा रही है। तो आप लगातार वीडियो पे विजिट करो, घूमो, देखो यार, समझो, दोस्तों को बताओ, अपनी फ्रेंड्स को बताओ, गर्लफ्रेंड्स को बताओ, बॉयफ्रेंड को बताओ, और उनको समझाओ कि मैथ्स मिरेकल की प्लेटफॉर्म पे हर सारी चीज़ जो आज के स्टूडेंट्स को रिक्वायरमेंट है सब कुछ दी हुई है। आप जाइए, देखिए, समझिए और एंजॉय कीजिए, और उसके बाद फिर से अपने प्लेलिस्ट में जाके क्लास 9th कंपार्टमेंट, क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12, जहाँ भी हो आप उसकी प्लेलिस्ट खोलो और उसकी वीडियोज़ देखो, आपको सब मजे से समझ में आएंगे। आइए इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं क्वेश्चन 12 करके। कहता है इफ द एरिया ऑफ द सर्कल 841 पाई cm², देन फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट, है ना, लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। लॉन्गेस्ट कोड क्या होता है स्टूडेंट्स, देखो ये सारे कोड है ना, लॉन्गेस्ट कोड तो जो वो कोड होता है जो सेंटर से होके जाता है, सेंटर से, यानी कुल मिला के ये डायमीटर पूछ रहा है स्टूडेंट्स, है ना, डायमीटर। ये हमें सिर्फ उल्लू बनाने के लिए लॉन्गेस्ट कोड लिख दिया, बट ऐसा कोई मैटर नहीं है। आइए देखते हैं। तो कहता है एरिया ऑफ द सर्कल गिवन था 841 पाई दिया हुआ था। अच्छा जी, अब आप मुझे बताओ ना यार कि एरिया ऑफ सर्कल होता क्या, फॉर्मूला। आप बोलोगे सर πr², हम तो काफ़ी दिन से पढ़ रहे हैं। बहुत बढ़िया दोस्तों, 841 इधर से पाई के साथ, पाई से पाई कैंसिल, यार जब इधर भी है तो कैंसिल नहीं होगा क्या, होगा ना। अच्छा, r² = 841। अच्छा, कोई बताएगा क्या 841 किसका स्क्वायर होता है। तो बच्चों एक बात याद रखो, 90 यानी 29 करोगे तो 841 मिल जाएगा, है ना, तो 29 का होल स्क्वायर हो जाता है। अच्छा, आपसे पूछता था लॉन्गेस्ट कोड, क्या पूछा था भाई, बताओ क्या पूछा था। लॉन्गेस्ट कोड को क्या होता है, डायमीटर। क्या होता है, डायमीटर क्या होता है यार सेंटर से जो जाता है भैया, ये सारा कहीं से भी हो, ये सारा जो सेंटर से होके जाएगा सर्कल के ऊपर, तो क्या होता है 2r, ये तो होता है =d, 2r = d। तो आप देखो ना 2r लिखो यहाँ पे, डायमीटर मतलब 2r। अब 2 हो गया, r की वैल्यू क्या लाए 29, यार रख दो यार, तो 29 का टेबल 2 बार पढ़ दो, 58, और ये आंसर है दोस्तों। कंपार्टमेंट के मेरे दोस्तों,
आपको बस लगातार वीडियो ऑब्जर्व करनी है, लगातार मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे घर के अपने दोस्त, अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को जरूर बताओ, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, हल्का मचा दो तहलका। जब तक आप क्लास 9th में हो, कंपार्टमेंट के लिए किसी ने बोला है, आपके अंदर एक जुनून पैदा हो जाना चाहिए, खून में उबाल आ जाना चाहिए। और ये उबाल तब पैदा होगा जब मैथ्स मिरेकल की वीडियोज अगर आप आए हो तो क्लिक करके देखो, रुको मत, देखो। और जितने मिनट की वीडियो बनी है, अब देखो ये कम से कम 35 एक्सप्रोक्स आ गया ये वीडियो, तो उतने मिनट की वीडियो आप तसल्ली से देखो और खूब प्रैक्टिस करो, 4 बार 5 बार। मैथ्स यार, मैथ्स बहुत इजी है भाई, साइंस और मैथ्स बहुत इजी है। आपको 10th में जाने के बाद, 11th में जाने के बाद आपको साइंस ही लेनी है। अगर आप हमारा वीडियो ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको साइंस लेके डॉक्टर या इंजीनियर बनना है, उसके अलावा तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है। कंपार्टमेंट आ गई, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई तूफान नहीं आ गया आपके सर पे, कोई बोझ नहीं आ गया। आप अभी पेपर दो, पास हो गए और बढ़िया से पास हो गए। और जो लड़के अभी पीछे पास हुए, जो लड़कियां पीछे पास हुई हैं, मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप उनसे बेटर नंबर ला सकते हो। देखो, अच्छा, आपके रिजल्ट में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका जो रिजल्ट आएगा उसमें कहीं कंपार्टमेंट लिख के नहीं आएगा, तो आपको डरने की कोई बात ही नहीं है यार। ये मैथ्स मिरेकल की सर हैं। ऑल इंफॉर्मेशन, जो भी आपका इंफॉर्मेशन चाहिए होगा, आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखो, मैं उसका इमीडिएट जवाब दूंगा, इमीडिएटली जवाब दूंगा। तो हमारा और आपका रिश्ता बना रहे मैथ्स मिरेकल की प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।